अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। पूरे भारत में मकान सर्वे, इन 5 तरह के मकान को बचाएं। आपको पता है कि पूरे भारत में मकान सर्वे शुरू है। अगर आपका भी मकान इस 5 तरीके वाले मकान में आता है, अगर ये 5 तरीके का मकान है तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है कि इस 5 तरह के मकान जो है वो सरकार के अधीन चला जाएगा, यानी सरकार उसको ले लेगी। तो कैसे आपको अपना मकान बचाना है और वो कौन कौन सा मकान है जो सरकार ले लेगी, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, वरना आपको मकान से रिलेटेड पूरी जानकारी आपको समझ में नहीं आएगी। क्योंकि आपको पता है कि भारत के अलग अलग राज्य में जनगणना शुरू है और साथ में मकान की सूचीकरण भी हो रही है, यानी मकान की गिनती भी हो रही है। और आपको पता है कि अधिकारी आपके घर पर आएंगे और आपके मकान की जांच होगी। तो चलिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं कि वो कौन कौन से मकान हैं जो सरकार के अधीन चली जाएगी, जिससे आपको सतर्क रहना है। सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर बताया गया कि सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा। अगर आपने भी अपना घर किसी सरकारी ज़मीन पर बना लिया है, चाहे आप 10-20 साल से उस ज़मीन पर निवास करते हैं, आप 10-20 साल से उस ज़मीन पर घर बनाकर रह रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन अवैध है, वो ज़मीन सरकार की है, तो उस ज़मीन को भी यहाँ पर खाली करना होगा। ये साफ साफ बता दिया गया है कि अगर सरकार की 1 इंची भी ज़मीन होगी तो सरकार उस ज़मीन को खाली करा देगी। उसके बाद देखिए, सड़क किनारे मकान जो बने हैं वो भी तोड़े जाएंगे। यानी अगर आपका ऐसा मकान है जो कि कुछ ज़मीन जो है सरकार की है और कुछ आपकी निजी ज़मीन है, आपने क्या किया है कि उस सरकारी और निजी दोनों ज़मीन पर आपने 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला इमारत बना लिया है, तो वो ज़मीन भी सरकार के अधीन चला जाएगा। तो इसलिए आपको देख लेना है कि ये मेरी खुद की ज़मीन है या ये सरकारी ज़मीन पर ये मकान बना है। उसके बाद देखिए, पार्क, नाला वगैरह, अगर आपकी कोई ज़मीन है और आपने खुद की ज़मीन है, अगर उस पर बनाया है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई पार्क की ज़मीन है और उसमें आपने अवैध तरीके से कब्ज़ा करके बनाया है, वो ज़मीन भी सरकार के अधीन चली जाएगी। इसी तरह नाले पर अगर आपने कोई चीज़ बनाया है तो वो भी सरकार के अधीन चली जाएगी। उसके बाद बताइए, देखिए, रेलवे स्टेशन के बगल में मकान बना हो और वो अवैध कब्ज़ा है तो सरकार के अंडर में चली जाएगी। अगर आपका भी मकान रेलवे स्टेशन के बगल में है लेकिन वो आपकी निजी ज़मीन नहीं है, आपने कुछ सरकार की ज़मीन पर आपने घर बनाया है, कुछ मकान आपका निजी ज़मीन पर है, तो जो सरकारी ज़मीन है वो सरकार के अंडर में चली जाएगी। उसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पर देखिए, झुग्गी बस्ती वगैरह ये भी सरकार के यहाँ पर अंडर में चली जाएगी। मलिन बस्ती यानी झुग्गी बस्ती, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो छोटी झोपड़ी वगैरह बनाकर रहते हैं और वो क्या करते हैं कि वो बरसों बरस उस जगह ज़मीन पर रहते हैं, लेकिन वो ज़मीन उनकी नहीं है, वो उस ज़मीन के मालिक नहीं है, मालिकाना हक उसके पास नहीं है, उस ज़मीन की कोई कागज़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं।
तो ये ज़मीन भी सरकार के अंडर में चली जाएगी। उसके बाद देखिए, वो बस्ती जो पूर्णवास के लिए है, जैसे कोई जगह आपने बनाया है लेकिन वो जगह सरकार ने दोबारा बसाने के लिए उस ज़मीन को अलॉट किया है, तो आप उस ज़मीन को खाली करना होगा, क्योंकि पहले आपने गलत तरीके से उस ज़मीन पर आपने बना लिया था, लेकिन सरकार ने उस ज़मीन को पूर्ण उसको निवास करने के लिए दिया गया है, लेकिन आपने पहले उस पर बनाया है, इसलिए अवैध माना जाएगा और ये ज़मीन भी आपको खाली करनी होगी। उसके बाद देखिए, खतरनाक मकान, जो मकान गिरने की हालत में है, यानी बहुत सारे मकान ऐसे हैं भारत के अंदर जो मकान तो बनाकर चले जाते हैं, जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र में आदमी मकान बना लिया है, मकान बनाकर चला गया, लेकिन वो दिल्ली, बम्बई, पंजाब में रहता है, उस घर की कोई मुरम्मत नहीं हो रही है, अब लगता है कि ये मकान गिर जाएगा, तब गिर जाएगा, तो ऐसे मकान में भी आपको रहने नहीं दिया जाएगा। ऐसे मकान को गिराकर दोबारा बनाने के लिए कहा जाएगा लोगों के लिए, क्योंकि वो खतरे की ज़मीन है, खतरे वाला मकान है, इसीलिए आपको गिराकर उस मकान को बनाना होगा। क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो बना तो देते हैं लेकिन उसका मेंटेनेंस नहीं करते हैं। कहीं दीवार झड़ रहा है, कहीं छज्जा झड़ रहा है, कहीं आपका छत झड़ रहा है, उसकी कोई मुरम्मत नहीं कराते हैं, क्योंकि अधिकारी आपके मकान पर आएंगे, देखेंगे, मुआयना करेंगे, सब चीज़ को जांचेंगे। अगर उनको लगेगा कि ये मकान जो है ये खतरे से भरा हुआ है, तो आपको वो मकान भी खाली करना होगा। उसके बाद देखिए, बिना नक्शा पास कराए मकान नगर निगम से पास नहीं है, तो वो भी गलत है। यानी आपने मकान तो बना लिया है, 2 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला बनाया है, लेकिन उससे आपने नक्शा पास नहीं किया है, आपने अपना नक्शा नगर निगम से पास नहीं कराया है, तो ऐसे मकान भी खतरे के अंदर है, ऐसे मकान भी सरकार की नज़र में है। इसलिए अगर आपने मकान बना लिया है तो आपको फ़ौरन नक्शा पास करा लेना है, आप अगर नगर निगम से आते हैं। उसके बाद देखिए, सार्वजनिक रास्ते, सड़क चौड़ीकरण, नहर वगैरह पर अगर आपने बनाया है तो ऐसे ज़मीन भी सरकार के अंडर में चले जाए। यानी कोई सार्वजनिक जगह है, आपने उस पर कब्जा कर लिया, तो ऐसे मकान जो सार्वजनिक जगह पर है, जैसे कोई घूमने फिरने की जगह है, आपने वहाँ पर बना लिया, तो ये भी अवैध माना जाएगा। उसके बाद देखिए, सड़क रास्ते चौड़ीकरण अगर कराती है सरकार, तो क्या करना होगा कि आपको वो ज़मीन छोड़ना होगा, सरकार आपको मुआवजा देगी और फिर आप कहीं दूसरी जगह पर जाकर बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हर गली मोहल्ले में रोड भी बन रहा है, नाली भी बन रहा है, और सरकार जो है वो रोड को चौड़ी भी कर रही है। तो इसलिए अगर ये 5 तरीके के मकान हैं तो आपको सावधान हो जाना है, आपको सतर्क हो जाना है, ताकि आपकी भी ज़मीन अवैध घोषित ना हो। तो चलिए, ये कुछ जानकारी जो निकल कर आ रही थी, तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।